वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है किचन से। एंड आज है संडे, तो बस अभी उठ के फ्रेश व्रेश होके एंड झाड़ू वाड़ू लगा के सोची पहले खाना भी साथ ही साथ चढ़ा देती हूँ। एंड देन उधर साथ ही साथ डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि संडे है तो जाहिर सी बात है लेट होगा ही। एंड पतिदेव उठ के चले गए गाड़ी सर्विस करवाने। एक ही संडे रहता है तो उनके पास बहुत एक्स्ट्रा पेंडिंग काम रहता है, ये करना है वो करना है संडे को। तो वो गए गाड़ी सर्विस करवाने एंड बोलेंगे कि 1 बजे तक का समय दिया है, तो वो आएंगे और उस टाइम तब तक सोच रही हूँ सारा काम निपटा ली। एंड यहाँ पर मैं केला का भुजिया बना ली। घर से आया था केला गाँव से, तो मैं भुजिया आज बना लेते हैं। एंड खाने में आज यहाँ पे मैंने सारा चीज़ चॉपिंग कर लिया, प्रिपरेशन। आलू भी उबाल ली यहाँ पे, आलू और चने की सब्जी आज बनेगी। एंड साथ ही साथ सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें करते जाती हूँ सब्जी, तब तक ये वाला होगा, तब तक नेक्स्ट काम जो भी है कर लेते हैं। सारी चीज़ें वैसे ही बिखरी हुई है, बेड वेड, तो सोच रही हूँ साथ ही साथ डस्टिंग भी कर लूँ एंड खाना भी बन जाएगा। और बाबू उधर खेल रहा है, मतलब टीवी देख रहा है, साथ ही साथ खेल भी रहा है। और मतलब लिटरली सुबह में रात तक सो तो सारी चीज़ें सही रहती है, सुबह उठते ही मतलब इतना ऐसा बिखर जाता है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ें कभी साफ भी हुई थी। सारा बेड, ये बेड भी वैसे ही गंदा पड़ा है। एंड सोफ़ा का दिखाती हूँ, मेरे बेटा ने क्या हाल कर रखा है। ये सोफ़ा का देखिए, ये सोफ़ा का हाल मेरे बच्चे ने। ये टीवी देख रहा है तो मैं अपना इधर काम भी निपटा रही हूँ साथ ही साथ। जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। काम वाम करके बज रहे हैं 12 नहीं 12:30 बज रहे हैं। जस्ट अभी नहा वहा के फ्रेश हो गई, सिंदूर विंदूर लगा लिया जो भी था। एंड अब जा रही हूँ पूजा करने। लेट हो गया, जैसे कि पता ही है संडे है तो लेट हो जाता है। एंड जो भी कपड़ा होते हैं मैं मशीन में सुखा के एंड रूम में ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि छत पे डालो, फिर डालो और छत पे दोनों लाने, फिर डालो छत पे डालो, दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए रूम ये वाला रूम फ़िलहाल खाली है, तो इसी वाले रूम में जो भी कपड़े होते हैं ड्राई करके रख देते हैं। सारा रूम क्लीन हो गया। सुबह में लग रहा था जैसे कि मतलब कितना ही गंदा है, ये सारी चीज़ें करते लेट हो जाता है। एंड पति तो बाबू खा लिए, इसमें मेरे को खाना है। सो जा रही हूँ, थोड़ा बहुत पूजा करूँगी, सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। एंड अब पूजा करूँगी, फिर खाना खाऊँगी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं क्लीन। एंड जैसे कि अभी बाबू यहाँ पे है, तो बाबू यहाँ पे खेल रहा है, तो सोफा पूरा फैलाएगा ही करते रहते हैं। तो जा रही हूँ पूजा करने। एंड लेट हो गया तो वैसा कुछ ज़्यादा पूजा पाठ होगा नहीं, बस भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। थोड़ा सा दिया बत्ती चला देती हूँ। खाना खाती बस अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं। खाना वाना हो गया मेरा, सोची थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बट बाबू अभी नहीं सोया तो जा रही हूँ उसको ले आती हूँ। अगर सोया तो ठीक, नहीं वैसे वो बरामदे में ही टीवी देख रहा है। एंड पतिदेव गए अपने बाइक लाने, क्योंकि सर्विस हो गया था तो कॉल किए थे तो बुलाए तो वो गए। एंड होगा तो उधर से ही गाँव निकलेंगे, बिकॉज काम है एक्चुअली। आटा वाटा ख़त्म है तो फिर जाएंगे, तो वहाँ धुलवा के गेहूँ धो के एंड पिसवा के रखते हैं, तो फिर ये जाते हैं तो ले आते हैं। सो आटा चावल ये सारी चीज़ें हम लोग के घर से ही आते हैं गांव से। सो बस वहीं गए हैं एंड फिर जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में इवनिंग में।
एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड अभी शाम के बजने वाले हैं 6 एंड पतिदेव गए थे गाँव, सो शायद अभी निकल भी गए होंगे, रिटर्न आ रहे होंगे। एंड बाबू आज दिन भर नहीं सोया है, वह बस बरामदे में बैठा एंड टीवी देख रहा है। पसीने पसीने हो रखा है, गर्मी इतना है, फिर भी बोल रही आ जाओ रूम में, नहीं आ रहा है। एंड पापा कहीं उसके आ रहे हैं तो फिर उसको प्रॉमिस करे थे कि संडे को घुमा दूँगा। एक्चुअली मेला लगता है हमारे इधर, क्योंकि बोलबम का जो भी मेला होता है, कांवड़ लोग लेके जाते हैं जल चढ़ाने, कांवड़िया लोग, तो वो मेला लगता है। सो वहीं बोला कि पापा घुमा दो, तो कहीं होगा तो लेके जाएंगे पतिदेव। एंड दादू भी आज आने वाले थे, बट दादू का आज एकादशी है तो फास्टिंग था, तो वो बोले नेक्स्ट वाले में आके घुमा दूँगा। तो आज उसके पापा होगा तो कहीं लेके जाएंगे। एंड बस अभी एंड आज लिटरली मैं एक ऐसी मन में आया कि रक्षाबंधन के ऊपर एक शॉर्ट्स बनाते हैं, तो मैं एक गाना पे बनाई एंड मुझे इतना रोना आया, इतना इमोशनल कर दिया ना वो गाना भी, मतलब इतना वो हो जाता है ना आप गाना, कोई आपको इतना फीलिंग्स अंदर से वो कर देता है कि आपको रोना आ जाता है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रोई हूँ उस शॉर्ट्स को। मम्मी ने देखा, देन कॉल करी कि इतना क्यों रो रही थी। मम्मी भी देख के बहुत रोई है। मैं बोली कि ऐसे ही बस वो अंदर से रोना आ गया है कि बचपन में यार सारे फेस्टिवल्स हम इंजॉय करते हैं, भाई बहन सभी लोग साथ में रहते हैं, तब हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं। देन फिर फेस्टिवल है, राखी है, ये सारी चीज़ें बस जब हम लोग छोटे रहते हैं, मतलब शादी से पहले जब हमारे भाई पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ाई करते हैं तभी तक ये फेस्टिवल्स होते हैं। फिर जब भाई बड़े हो जाते हैं, जॉब करने चले जाते हैं, बहन की शादी हो जाती है, तो हर साल आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग इधर, मतलब मैं अपनी शादी के बाद से एक बार भी अभी भाई जी को राखी नहीं बांधी हूँ। शादी से पहले होगा तो जॉब कभी आए होंगे, याद नहीं है, बट अभी 7 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक शादी के बाद भाई जी को राखी नहीं बांधी हूँ। एंड कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, तो इसी वजह से एंड ऐसे आता है, भाई सब आता है बंधवाने, लेकिन भाई जी को अभी तक नहीं बांधी हूँ शादी के बाद। ऐसे मेरे भाई लोग आते हैं, अंकल जी के लड़के लोग हैं, तो वो लोग भी बहुत हमें प्यार करते हैं। हर भाई जी के जगह पे भाई जी के ना होते हुए वो हम लोग को भाई की कमी फील नहीं होने देता है। हर चीज़ में वो खड़ा रहता है, वो सब हर एक चीज़ में, दुख में सुख में हर एक चीज़ में वो खड़ा रहता है हम लोगों के साथ। मतलब हम लोग को ये फील नहीं होता कि भाई जी बाहर है तो भाई की कमी एक फील जो होता नहीं होता, लेकिन हाँ, तो लिटरली वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं। भाई जी का राखी बांधा हुआ इतना साल हो गया, तो वही गाना वाना सुनते सुनते अंदर से इतना रोना है, तो मैंने रोते ही बनाया एंड डाल दिया। और एक बेटी का वो सॉन्ग है ना, एक और सॉन्ग आया बेटी बेटी करके, विद्या मूवी का जो, तो वो बहुत ही वो भी इमोशनल कि हम लड़कियों के बाप ने यार हमारी शादी के लिए कितना भी, अब बेटी को पढ़ा लो लिखा लो, फिर भी ठीक है लोग करते, ऑफर आता है ये वो, आपको लड़के वाले के यहाँ जाना ही पड़ता है, सारी चीज़ें देखने सुनने, लड़के के बारे में पता करना, उसके परिवार के बारे में पता करना। लेकिन कितना भी कर लो, लेकिन जो बेटी के नसीब, उनकी किस्मत, वही वाला हाल होता है। लेकिन हर एक बाप चाहता है कि उसकी बेटी को अच्छा परिवार मिले, अच्छा कम से कम उसके हस्बैंड जो उसका दामाद हो, जिसको वो अपनी बेटी सौंप रहा है, वो कम से कम उसका साथ दे, और कोई दे या नहीं। तो हर एक बाप का ख्वाहिश होता है कि उसका दामाद अच्छा मिले। बाकी सभी बाप अपने कर्म करते हैं, लेकिन जो बेटी के नसीब में रहता है वही मिलता है। सो वही मतलब दर दर भटकते हैं बेटी की शादी के लिए। एक तो पैसे भी दो, अपनी बेटी भी दो, दहेज बोला जाता है नहीं लेना, लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी बहुत हर जगह दहेज लिया जाता है। तो एक पैसे भी दो, अपनी बेटी भी दो, ऊपर से घर, एक बेटी को घर बसाने का हर एक चीज़ दिया जाता है। मतलब एक सुई से लेकर के, मतलब बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी चीज़ों तक सारी चीज़ें बेटी को दीजिए, अपनी बेटी दीजिए। फिर अगर गलती से भी एक सामान छूट गया तो ये चीज़ तो मिला नहीं, ये चीज़ तो मिला नहीं, तो ये वाला हाल होता है। तो हर एक इंसान को एक बेटी होनी चाहिए ताकि बेटी वालों का दुख और फीलिंग समझ सके। तो ये कहना था आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें सोच के बहुत अंदर से रोना आई हो। अपने पिता के हालात अगर आप लोग समझ रहे हो तो रिलेट कर रहे होगे। सो हे एवरीवन, आज है मंडे, नेक्स्ट डे, एंड आज है दूसरी सोमवारी। और जैसा कि बाबू का भी आज स्कूल बंद है, दूसरी सोमवारी है, तो एंड अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। एंड आज मेरा अभी जाके काम सारा निपटा के आई हूँ, खाना वाना खा के जो भी था सारी चीज़ें करके। एंड आज लेट हो गया इसलिए क्योंकि पतिदेव का 11 बजे से शिफ्ट हो गया है ड्यूटी का, तो वो 11 बजे गए,
तो वो लेट से गए तो मेरा सारा काम लेट हो गया। नहीं तो ऐसे वो 9 बजे चले जाते थे तो बाबू भी स्कूल चला जाता था, साथ ही साथ सारे काम हो जाते थे। सो आज हो गई लेट इसी वजह से, क्योंकि सो अब है कि उनका शिफ्ट वाइज चलेगा, तो रोटेट होगा, एक हफ्ते वो रहेंगे, वो एक हफ्ते नेक्स्ट, तो ऐसा वाला है। तो वो लेट कहें तो रात को भी लेट आएंगे, ऐसे टाइम से आ जाते थे 7 साढ़े 7 तक। सो ये सिचुएशन थी, तो पतिदेव गए लेट से, इसी वजह से आज लेट हो गया। एंड जस्ट अभी खाना वाना खा के आए, यानी यहाँ पे बाबू भी खेल रहे हैं, अब जा रही उसको लेकर सुला देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।